मैच अभी तक खेले गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत कराची में। वहां पर जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उसने रनों का अंबार लगाया है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, दोनों बार 300 का स्कोर पार हुआ है। लेकिन जो बाद में टीम खेलती है उसको वहां थोड़ी सी दिक्कत होती है। कराची में गेंद थोड़ी फंस के आती है, फ्लड लाइट्स में थोड़ी सी स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, और वही कुछ मैं समझता हूँ एक अच्छा टॉस है यहाँ पर, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना। जहाँ तक टीम का सवाल है तो यहाँ कुछ एक बदलाव, टोनी डी जॉर्जी जो है वो बाहर हो गए हैं, और तेम्बा बाबूमा जो कि टीम के कप्तान हैं वो भी बाहर हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में अब जो स्टैंड इन कैप्टन है, काम चलाऊ कप्तान, वो एडन मार्करम होंगे, वो कप्तानी की बागडोर संभालेंगे। मैं आपको जल्दी से टीम बता देता हूं साउथ अफ्रीका की। प्रेस्टन स्टब्स आ गए हैं टीम में, और रियान रिकल्टन जो इन्होंने सेंचुरी बनाई थी अपने पहले ही मैच में, और रासी वांडर डुसेन, एडन मार्करम टीम के कप्तान, हेनरिक क्लासन की वापसी हुई है। जो दो प्लेयर गए हैं उनकी जगह जो प्लेयर आए हैं उसमें ट्रेस्टन स्टब्स और हेनरिक क्लासन हैं। डेविड मिलर, वियान मुल्डर, मार्को जंसन, केशव महाराज और कागिसो रबाडा और लुंगी एंगडी। और वहीं इंग्लैंड टीम की बात करें तो फिल साल्ट, बेन डकेट, जेमी स्मिथ, जो रूट, हैरी ब्रूक, जोस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और साकिब महमूद। एक बदलाव हुआ है टीम में, साकिब महमूद आ गए हैं मार्क वुड की जगह, जो इंजरी की वजह से पिछले मैच में अपना ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कर पाए थे। बिल्कुल, और ऐसे में ये बदलाव जो है वो शायद कुछ यहाँ पर आंकड़े अलग कर दे रनों के, और ऐसे में बाजी को पलट दे। शशिकाला जी, किस तरीके से देखते हैं टीम 11 को आप दोनों ही तरफ से, और ऐसे में क्या उम्मीदें आपको नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक हमने जो पिछले मैचों पर नजर डाली है उसमें तो बराबरी का मामला मुझे समझ में आया है। मैं तो कहूंगा इंग्लैंड ने सोच समझ के अच्छा निर्णय लिया है कि मार्कवुड पूरी फॉर्म में नहीं चल रहे थे और ज्यादा से ज्यादा मार पड़ रही थी उनको। स्पीड उनके पास जरूर है, लेकिन उस स्पीड का क्या फायदा जब आप यूज नहीं कर रहे उसको, ना बाउंसर ट्राई कर रहे हैं, ना यॉर्कर ट्राई कर रहे हैं, हार्ड लेंथ बॉल ट्राई कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बैट्समैन सेट होता है, आपके बल्ले पे बॉल आ रही है, तो ये आपको वेरिएशन लानी जरूरी पड़ेगी, स्लोअर वन डालनी पड़ेगी, कटर डालने पड़ेंगे और बाउंसर मारना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि वुड ने बाउंसर तो बहुत कम ट्राई किए हैं और यॉर्कर इनके पास है ही नहीं। और रही बात महमूद की, महमूद को एक मौका है, वो अच्छा करेंगे, उम्मीद है। बाकी साउथ अफ्रीका ने 2 चेंज किया है, जो इनके बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, जो ट्रेस्टन स्टब्स आ गए हैं जी टीम में। ट्रेस्टन स्टब्स, हाँ, उन्होंने भारत के खिलाफ भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कप्तान नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है कि क्या मतलब इंजरी की वजह से बाहर है, या टीम ने जो रचना रची है उसकी वजह से बाहर किया गया है, समझ नहीं आया मुझे। शशि जी, मुझे तो ये लग रहा है कि वो इसलिए बाहर हैं क्योंकि देखिए उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, एक ही मैच अभी तक वो खेली है टीम, दूसरे मैच में बारिश आ गई थी, तो जाहिर सी बात है कि फिटनेस वाला या ऐसा कोई इशू नहीं है। कम से कम बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर तो बिल्कुल आशान्वित आप हो सकते हैं उनको लेकर, क्योंकि उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है भाई, हाफ सेंचुरी बनाई और एक इम्पैक्टफुल इनिंग भी उन्होंने खेली है। तो अब उनकी जगह पर हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है उनको, फिटनेस वाला इशू है जी। ठीक है, तो मार्करम भी इनके अनुभवी है, ऐसी बात नहीं कि आज ही उनको कप्तान बनाया गया, पहले उन्हें कप्तानी की है। और उनके 2-3 प्लेयर बहुत अच्छे, मिलर बहुत अच्छे, अगर चल जाते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं है। अगर मिलर का दिन है तो अकेले ऐसे लड़के प्लेयर है वो जो अकेले मैच निकालना जानते हैं। और क्लार्सन आ गए बीच में, क्लार्सन भी अगर शुरू हो गए, बैट पे आने लगी बॉल, तो फिर कोई जवाब नहीं उनका, कोई बॉलर नहीं है वर्ल्ड का जो उनको रोक लगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपने बैटिंग बहुत अच्छी है साउथ अफ्रीका की, और रबाडा नो डाउट बॉलर अच्छे हैं, केशव महाराज अच्छे बॉलर हैं। अब आज के दिन कौन दिन विशेष में चलेगा ये डिपेंड करता है स्थिति के ऊपर। और सही रही बात, इन्होंने बैटिंग ली है, और बाद में अभी जो उनका आदर्श टेम्परेचर होता है वो 25, 26, 28 होता है कराची में, क्योंकि समुद्र के किनारे है, थोड़ी हवा भी बहती है। बाद में बॉल रिवर्स हो सकती है फ्लड लाइट में, तो थोड़ा फायदा बाद वाली टीम को भी होगा जो बॉल डालेगी। बाकी क्यों और इसमें है ही नहीं, ड्यू आएगी नहीं यहाँ पर। और टेम्परेचर भी उस टाइम 20-22 के आसपास होगा, 8 बजे के आसपास। तो अच्छा निर्णय जो भी सोच के लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साकिब महमूद, क्योंकि आपने कहा कि बाद में जो है जिसको रिवर्स स्विंग मिलती है, क्योंकि रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करते हैं साकिब महमूद, और कभी उनका जो बॉलिंग एक्शन को देखकर कभी कभी वकार यूनुस की याद आती है, और यॉर्कर आखिरी ओवरों में वो बहुत अच्छे फनकार हैं। तो मेरे ख्याल से यही सब कुछ सोच समझकर उनको टीम में शामिल किया गया है। जी, सही कह रहे हैं आप सर।
सही कह रहे हैं, क्योंकि वुड कुछ कर नहीं रहे थे, इंजरी जरूर प्रॉब्लम होगी उनकी, लेकिन उन्होंने पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया। इतनी अच्छी बॉल डालते हैं, 150 प्लस उनकी स्पीड भी होती है, लेकिन जब आपके टारगेट सेट नहीं है, टारगेट पे नहीं डालेंगे बॉल, तो फास्ट बॉलिंग का कोई फायदा नहीं है। या आप बाउंसर से आतंकित नहीं कर रहे हैं बैट्समैन को, तो भी कोई फायदा नहीं है। आपने क्लासेन का जिक्र किया, जी हाँ बिल्कुल, मुंबई की वो पारी हमें तो याद आ रही है जब उन्होंने जो है 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था और इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला था, जहां उन्होंने बहुत ही शानदार सेंचुरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 71 बॉल पे सेंचुरी मारी थी उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो याद है बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि आज वही एक उसी टेम्पो को, उसी चीज को आगे बरकरार रखने की जरूरत है, खासकर क्लासेन के आने से, क्योंकि क्लासेन स्लॉग ओवर्स के भी फनकार हैं, बहुत तेजी से रन बनाते हैं। जी, अगर मौसम को लेकर बात की जाए मनोज जी, तो मौसम को लेकर क्या लग रहा है आपको कि कैसा मौसम आज का जो है वो निर्भर करेगा इस पूरे मैच पर, क्योंकि मौसम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से लगातार मौसम में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है, और ऐसे में मैच के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अभी फिलहाल बैटिंग में तो अच्छा कर रही है, लेकिन बॉलिंग उतनी खास उनके अभी तक नजर नहीं आई है, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है बाद में। जी हाँ, गर्मी है मौसम में, और अच्छी बात यह है कि सनी डे है, और बाकी बारिश जो है उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 2 मैचों में हम देख चुके हैं कि बारिश की वजह से खेल प्रभावित हुआ। प्रभावित क्या हुआ, खेल ही नहीं हुआ, एक एक अंक बांट दिए गए। रेवड़ियों की तरह जब अंक बढ़ते हैं तो दर्शकों पर थोड़ा मतलब बड़ी बेरहमी होती है, दर्शकों के साथ दर्शक बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ गर्मी रहेगी, और अगर आप विकेट का मिजाज देखेंगे तो यहाँ रनों से भरपूर पिच ज़रूर है, लेकिन एक तरफ की बाउंड्री बहुत छोटी है 62 मीटर की, दूसरी तरफ की 67 मीटर की बाउंड्री है, और सामने डाउन द ग्राउंड अगर आप शॉट खेलते हैं तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। 79 मीटर की बाउंड्री है सामने, तो डाउन द ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के कई बल्लेबाज उस तरीके से खेलते हैं।